हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुंतल प्रमेय की एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 3 तक कर लिए। आज हम सीखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, उसके आगे के कुछ एग्जाम्पल। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 में दिया है एफ कोई फलन है, उसका मान दिया है और कहा है फाइंड ऑफ ज्ञात करना है, आपको कर्ल ऑफ एफ ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम फलन लिखते हैं, फलन को एक सही रूप से लिख लेते हैं। ये देखो ई एक्स वाई जेड, इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं तीनों साथ, ठीक है। ई एक्स वाई जेड और आई, इसी प्रकार इस वाले के साथ भी ई एक्स वाई जेड प्लस के वाले के साथ भी ई एक्स वाई जेड। ओके, ये हमारा फलन का मान दिया है हमें, और हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ल ऑफ एफ ज्ञात करना है। यानी इसे मैथमेटिक रूप में लिखे तो ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है, डेल क्रॉस एफ, ठीक है, जो भी। तो चलिए इसे लिखते हैं मैथमेटिक, इसके संकेतों के अकॉर्डिंग आई जे के, ठीक है। आई जे के, आई वाला आपको पता है डेल वाला क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। ओके, तो अब एफ फलन क्या है, उसका आई वाला गुणक क्या है, ई एक्स वाई जेड। देखो तीनों में सेम ही है, तो लिख दो ई एक्स वाई जेड और ई एक्स वाई जेड। ओके, तो अब इसका मल्टीप्लाई करवा दो। ओके, तो चलो क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले आई, ये टर्म छोड़ दो और ये टर्म छोड़ दो, और इसको आपस में मल्टीपल करा दो, यानी डेल अपॉन डेल वाई और ई एक्स वाई जेड, ठीक है। और फिर देखो माइनस का चिन्ह और इसे आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स वाई जेड। इसी प्रकार इस वाले टर्म को भी माइनस जे वाला गुणांक लिख लो, और इस टर्म को छोड़ दो और इस टर्म को छोड़ दो, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। मैं आपको इस एग्जांपल में बता रहा हूँ, आगे हम शॉर्ट चलेंगे। देखो आपको ये तो आता ही है मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आप 12th क्लास में सीख चुके हो। अब हमारा उद्देश्य मल्टीप्लाई सीखना नहीं है, हमारा उद्देश्य हम आगे के न्यू जो चैप्टर है उनका अध्ययन करना है। तो चलिए इस एग्जाम्पल में तो मैं बता देता हूँ आगे क्या होगा। जे और इस टर्म को छोड़ दो और इस टर्म को छोड़ दो, और बाकी बची हुई रकम लिख दो, यानी इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दो, डेल अपॉन डेल एक्स ए की पावर एक्स वाई जेड, और माइनस इस टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, डेल अपॉन डेल जेड और क्या है ई एक्स वाई जेड। ओके, प्लस इसी प्रकार के वाले टर्म को, यानी इस टर्म को छोड़ दो और इसके नीचे जो टर्म है उसको छोड़ दो, और बाकी टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करा दो, यानी डेल अपॉन डेल एक्स ई की पावर एक्स वाई जेड, और माइनस का चिन्ह, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, डेल अपॉन डेल वाई और ई एक्स वाई जेड। ओके, और अब क्या करना है, अब तो इसका डेरिवेटिव करना है, तो कर दो। सबसे पहले देखो इस टर्म का करना है डेरिवेटिव, आई है तो आई लिख लो पूरी टर्म के साथ, आई, ठीक है। और अब देखो क्या होगा, हम कर रहे हैं, आपको पता है ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, यानी आप करते हो डी वाई डी एक्स किसका, ई की पावर एक्स का, यानी देखो ए की पावर एक्स का डी वाई डी एक्स करते हैं तो क्या मिलता है हमको, ई एक्स मिलता है, और फिर एक्स का 1 होता है। तो ठीक है, इसी प्रकार ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स यानी ए एक्स वाई जेड। अब जो एक्स है उसकी पावर है एक्स वाई जेड के रूप में, मान लो ए की पावर एक्स है, एक्स क्या है हमारा एक्स वाई जेड है, उसका भी तो करना होता है। किसके सापेक्ष कर रहे हैं, हम वाई के सापेक्ष कर रहे हैं, तो एक्स वाई जेड का वाई का 1 और बाकी क्या है एक्स जेड। ओके, माइनस का चिन्ह, इसी प्रकार इस टर्म का भी कर लो। देखो इस टर्म का
ये तो इसी का साथ आ गया, ठीक है, ये ब्रैकेट मत लगाओ, सॉरी, ठीक है। इसी प्रकार ई एक्स वाई जेड का, ई एक्स वाई जेड, और किसके सापेक्ष में करें, जेड के सापेक्ष में, तो जेड का 1 क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ओके, इसी प्रकार इस टर्म का भी कर लो, ठीक है। क्या होगा, माइनस जे ऐसे का ऐसा, और e की पावर x का आपको पता ही e एक्स वाई जेड, और किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, x के सापेक्ष में, तो x का 1 क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा वाई जेड माइनस, माइनस का चिन्ह, ये ब्रैकेट मतलब हो गया, ठीक है। डेल अपॉन डेल इसका भी करना है, तो e की पावर x वाई जेड, और z के सापेक्ष में करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे e की पावर x, e की पावर नहीं एक्स वाई। ओके, इसी प्रकार दो हमारी जो लास्ट टर्म है के वाली का, उसका भी कर लो, के e की पावर x का, e की पावर x यानी e एक्स वाई जेड, और किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, x के सापेक्ष में, तो क्या क्या होगा, वाई जेड माइनस में इस टर्म का e की पावर एक्स वाई जेड, और y के सापेक्ष में कर रहे हैं, तो y का 1 क्या बचेगा, e की पावर एक्स जेड। ओके, देखो मैंने यहाँ तक कुछ नहीं किया, ओनली डेरिवेटिव किया है जो आप 12th क्लास में सीख चुकी हैं। ए की पावर एक्स का क्या किस प्रकार करते हैं, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव हम ए की पावर एक्स होता है, और फिर उसकी पावर का एक्स करते हैं डेरिवेटिव, तो एक्स का कितना होता है 1, यानी इसका आंसर कितना आता है, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स ही आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए की पावर एक्स के रूप में एक्स वाई जेड था, इसलिए हम डेरिवेटिव करके इसे अलग अलग रूप में लिख दिया। अब क्या करते हैं, अब इसको हल करते हैं। आई यहाँ से देखो दोनों में ई एक्स वाई जेड है, कॉमन आ गया, ई यानी क्या ई एक्स वाई जेड कॉमन आ गया, और क्या बचा यहाँ से एक्स जेड माइनस का चेन, ये तो कॉमन ले लिया यानी एक्स वाई। ओके, इसी प्रकार माइनस जे ई की पावर एक्स वाई जेड यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, इसी प्रकार प्लस के, और यहाँ पर भी एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे, और सेम कंडीशन यही देखो वाई जेड माइनस एक्स जेड। ओके, ये बचेगा, ठीक है। अर्थ यानी हमारा इस एग्जाम्पल का हल क्या हो गया, ये हमने इस एग्जाम्पल का हल सीख लिया, यानी इस प्रकार हमको एग्जाम्पल को सॉल्यूशन करना है, और हमको कुछ नहीं करना, जो दिए है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमें दिया था फलन दिया था, उसको हमने अच्छे तरीके से लिखकर उसका बस ओनली कुछ नहीं किया, उसको क्रॉस करवाया और उसका फिर डेरिवेटिव कर दिया, जो आंसर आया वही आंसर लिखना है। देखो कितने बहुत इजी सवाल है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको अच्छे तरह से सीख लेना। अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। अगर आपको इस तरह हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5 पर। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है। एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा है कि आर वेक्टर का मान दिया है और इसके अंदर ये 4 पार्ट है, इनको प्रूव करना है। ओके, ठीक है, सिद्ध करना है। तो करते हैं, सबसे पहले पार्ट नंबर ए को लेते हैं। पार्ट नंबर ए को मैथमेटिक रूप में लिखते हैं, करल आर यानी क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। ओके, तो लिख लो सेम पार्ट, आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, और आर वेक्टर का मान एक्स वाई जेड। ओके, अब इसका मैथमेटिक रूप लिख लिया है हमने, इसका मल्टीप्लाई करा दो। ओके, आई वाली टर्म, ठीक है, सीधे ही, ठीक है, डेल अपॉन डेल वाई और जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड। अब देखो आपको, आपने यहीं तक क्वेश्चन किया और आपको आंसर पता चल जाना चाहिए, क्योंकि हमने आज तक जो भी डेरिवेटिव किए हैं उसके सापेक्ष किए हैं। अगर उसके सापेक्ष में उसका मान नहीं होता है तो उसका मान 0 हो जाता है। अब देखो हमने किसके सापेक्ष किया, डेल अपॉन डेल वाई, और किसके सापेक्ष में करें, वाई की रिस्पेक्ट में, और यहाँ कोई फलन वाई के रूप में है ही नहीं, अन्यथा इसका मान क्या हो जाएगा 0। ये 0
और इसकी यहाँ पर जेड के सापेक्ष में कर रहे हैं और फलन किसके रूप में, वाई के रूप में, और ये भी 0। अर्थात जो फलन के रूप में कर रहे हैं अगर वो फलन नहीं है तो उसका मान 0 होता है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। यानी इसका मान 0, ये टर्म 0 तो ये टर्म भी 0, यानी सभी टर्म का मान 0 ही आएगा, अन्यथा इसका मान क्या हो जाएगा, 0 आंसर। और सिद्ध क्या करना था हमें, प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ओके, इस प्रकार आपको क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन जब करने लगोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमने तो पढ़ा है, आज तक ये पढ़ा ही नहीं कि किसी भी फलन का डेरिवेटिव करें और उसके सापेक्ष उसका डेरिवेटिव नहीं हो तो भी उसका डेरिवेटिव होता है, यानी उसके सापेक्ष उसका जो फलन है वो होना अति आवश्यक है, अन्यथा उसका मान 0। ओके, तो चलिए अब करते हैं पार्ट नंबर बी क्या कहता है कि कर्ल आर एन आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 सिद्ध करना है। तो चलिए इसे मैथमेटिक रूप में लिखते हैं, यानी डेल क्रॉस आर एन को, देखो आर एन वेक्टर है और आर वेक्टर को हम जानते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ओके, तो देखो आर एन इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से आर एन एक्स आई प्लस आर एन वाई आर एन जे, ठीक है, आर एन वाई आएगा, सॉरी आर एन वाई प्लस आर एन जेड। ओके, ठीक है, ये जो भी छोटा वाला आर एन, ठीक है, ये आ गया, यानी फंक्शन का मान क्या है, ये है, और इसका कर्ल ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं, आई जे और के, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। ओके, और क्या है, आर एन एक्स आर एन वाई और आर एन जेड, इसका मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, यानी आई वाली टर्म का करा दो। आप देखो एक बार एक टर्म का कर लो, यानी एक गुणांक है उसका ही डेरिवेटिव करो, अगर उसका मान 0 नहीं आता है तो उसे जहाँ पर x आया वहाँ पर y रख देना और तीनों को डेरिवेटिव। आपको अगर मैथ जो एग्जाम में होता है, आपको उसके एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको डिटेल से कर सको, तो आपको इससे अच्छा साधन है कि आप इसे समेशन लगाकर तीनों का एक साथ ही कर दो, यानी पहले आप x वाली टर्म का कर लो और समेशन लगा लो। यानी मैं बताता हूँ आपको कि आई और आई वाली टर्म का करो। देखो आई का करते हैं तो डेल अपॉन डेल वाई आर एन जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड और आर एन वाई। ओके, करते हैं, ठीक है, ये कर लिया ना हमने। अब इसके सापेक्ष करते हैं, चलो ठीक है, ये समेशन लगा लिया। अब इस एक टर्म का ही कर दूँ, आप जे और के वाले गुणांकों का मत करो, क्योंकि आगे मैं बताऊंगा आपको, इससे आपका मेथड है वो शॉर्ट हो जाएगा और आपका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका करते हैं आई एक बार के लिए बाहर, ठीक है, समेशन क्या होगा, हम आर की पावर एन का करेंगे तो आप जानते हैं कि आर की पावर एन पावर आगे आ जाएगी, आर और पावर से कम हो जाएगा, और यहाँ जेड कांस्टेंट है तो जेड का जेड और आर का भी तो करना है, डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार इस टर्म का भी आर की पावर एन का एन आर और पावर कम होगी n-1 और आर का करना है तो डेल आर अपॉन डेल जेड। ओके, और y क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, लेकिन आप जानते हैं कि डेल आर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स अपॉन आर। मैंने आपको बताया था डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, ये मैंने जब आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तभी बता दिया, इसका मान आपको सॉल्यूशन करके और बताया था कहाँ से आता है ये, ठीक है। तो चलिए समेशन आई एन आर n-1 जेड, इसकी जगह क्या लिखते हैं हम, डेल जेड अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई की जगह यहाँ से वाई अपॉन आर माइनस n-1 वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड की जगह
जेड अपॉन आर। ओके, तो यहाँ से देखो कि क्या करते हैं, समेशन आई, यहाँ से देखो पावर आर है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का होगा। मैंने आपको बताया था कि आर है यहाँ प्लस का है, ऊपर जाने पर माइनस होगा, और घात यानी पावर है वो आपस में जुड़ेगी, यानी एन आर, ये ऊपर जाएगा तो -1 और -1 यानी आर की पावर n-2। अगर आपको ये समझ में नहीं आता यहाँ से, तो मैंने पीछे वाले एग्जाम्पलों में अच्छे से समझा दिया ये ऊपर कैसे जाएगा और कैसे पावर जुड़ेगी, ठीक है। और जेड वाई, ठीक है, माइनस के इसी प्रकार ये आर भी ऊपर जाएगा, और यहाँ से क्या होगा एन आर एन माइनस, ये आर ऊपर जाएगी तो एक पावर और जुड़ जाएगी एन माइनस जेड, और यहाँ क्या बचेगा वाई जेड। ओके, यहाँ से देखो समेशन आई, यहाँ से देखो एन आर कॉमन आ रहा है, एन आर n-2 कॉमन आ गया, और यहाँ क्या बचेगा जेड वाई माइनस, यहाँ भी वाई जेड या जो भी वाई जेड या जेड वाई मल्टीपल में एक ही बात है, यानी जेड वाई, और इज इक्वल टू देखो जेड वाई से जेड वाई किया 0, यानी ये पूरी टर्म 0, यानी जेड वाई से जेड वाई गया, आंसर कितना आया 0। हमने एक टर्म का निकाल कर देखा, आई वाली टर्म का निकाल के देखा, इसी प्रकार हम जे वाली टर्म का मान निकालेंगे, उसका मान भी 0, इसी प्रकार के वाली टर्म का मान निकालेंगे, उसी प्रकार 0। अब हमें इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं करना पड़ा और हमारा आंसर भी आ गया, और हमें सिद्ध क्या करना था, यही सिद्ध करना था, अंततः आंसर हो गया 0, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इसी प्रकार हम इसका करते हैं पार्ट नंबर सी। तो चलिए पार्ट नंबर सी क्या कहता है कि करल आर एफ डॉट समेशन लगाया है, इसमें इसने खुद ही, समेशन नहीं है ब्रैकेट है, ठीक है, ठीक है, एफ आर और आर वेक्टर को करल निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसे मैथमेटिक रूप में लिखते हैं पहले, लेकिन आप इसको फलन को अच्छी तरह लिखिए। पहले क्या करते हैं, आर वेक्टर आप जानते ही हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यानी ये तीनों है, एफ आर है, ये तीनों के साथ आएगा, यानी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि करल एफ आर यूँ का यूँ, ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और एक्स प्लस एफ आर वाई प्लस एफ आर जेड। ओके, तो चलिए अब इसका कर्ल निकालते हैं। तो चलिए हमारी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। आई जे और के, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और एक्स वाला टर्म एफ आर एक्स, एफ आर वाई और एफ आर जेड। इसी तरह इसका भी मल्टीपल कर दो। तो चलिए करते हैं। मैंने कहा था कि एक गुणांक करके देख लो, उसका जो भी मान आता है उसका जहाँ एक्स आता है वहाँ वाई कर दो, या फिर उसका मान 0 आ जाता है तो तीनों का मान 0 होगा। अगर आपको जो भी कुछ मिलता है एक्स के रूप में वो वाई के रूप में लिख दो। तो चलो लिखते हैं, एक्स के रूप में क्या होगा, एक्स के रूप में, यानी देखो करते हैं आई समेशन लगा दो, डेल अपॉन डेल एक्स एफ आर एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई एफ आर वाई। ओके, यहाँ से आप इसका डेरिवेटिव निकाल दो समेशन, ठीक है। एक्स की रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो सबसे पहले देखो एक्स है तो एक्स का करते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स नहीं आएगा, सॉरी हमने गलती कर दी है, सॉरी एक मिनट। पार्ट नंबर सी है, अब हमने यहाँ तक तो कर लिया, लेकिन सॉरी हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर आई वाली पार्ट का करना है और समेशन लगा दो। तो अब ये टर्म छोड़ दो और ये टर्म छोड़ दो, इनका आपस में डेल अपॉन डेल वाई एफ आर जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड एफ आर और वाई, इसका डेरिवेटिव कर दो, ठीक है। समेशन इस टर्म का हम y की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखो z तो कांस्टेंट है तो एफ आर का होगा, यानी एफ आर का क्या होगा, यहाँ से डेरिवेटिव होगा एफ
जेड तो यूँ का यूँ आ जाएगा और एफ आर का क्या हो जाएगा यहाँ से एफ डैश आर। ओके, और आर का भी तो होगा, आर का क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल वाई। इसी प्रकार माइनस इस टर्म का भी जेड के सापेक्ष करते हैं। जेड के सापेक्ष में क्या होगा इसका कि एफ डैश वाई तो कांस्टेंट है, वाई तो यूँ का यूँ आ जाएगा और एफ आर का एफ डैश आर, और अब जो आर है उसका भी तो करना है डेल आर अपॉन डेल जेड। ओके, यहाँ से समझ में आ गया। अब आगे क्या करते हैं, समेशन आई डेल आर अपॉन डेल वाई की जगह आप जानते हैं क्या लिखते हैं हम, जेड एफ डैश आर, इसकी जगह हम लिखते हैं वाई अपॉन आर माइनस वाई एफ डैश आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड की जगह जेड अपॉन आर। ओके, अब हम क्या करते हैं यहाँ से देखो एफ डैश आर यहाँ भी है, एफ डैश आर यहाँ भी है, दोनों को बाहर निकाल लो, यानी समेशन से बाहर निकाल लो, क्योंकि ये तो कॉमन आएगा तीनों में सेम रहेगा एफ डैश आर। तो देखो एफ डैश आर बाहर, और यहाँ से देखो आर भी कॉमन आएगा, आर भी क्या आएगा कॉमन आएगा, तो आर को भी बाहर निकाल लो, और समेशन के अंदर क्या बचेगा, समेशन के अंदर देखो तीनों के अंदर सेम आर आना है और एफ डैश आर आना है, तो मैंने बाहर निकाल दिया समेशन के अंदर से। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा जेड वाई माइनस वाई जेड। ओके, तो जेड वाई से माइनस वाई जेड करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ये पूरी टर्म क्या बन जाएगी, ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी, यानी ये टर्म 0 तो इस पूरी टर्म का मान 0। और हमें सिद्ध क्या करना था, हमें सिद्ध यही तो सिद्ध करना था, पार्ट नंबर सी में क्या करना था, करल एफ डॉट आर एक्स इजिकल टू, ये हमें ये देखो यहाँ सिद्ध क्या करना था, ये 0 सिद्ध करना था, और हमने क्या कर दिया 0 सिद्ध कर दिया, यानी हैंस प्रूव्ड। ओके, इस प्रकार हमें एग्जाम्पल को हल करना है, और इसका पार्ट नंबर डी रह भी जाता है क्योंकि थोड़ा वीडियो है वो थोड़ा बड़ा होने जा रहा है, इसलिए अगर आपको वैसे तो आसान है पार्ट नंबर डी, अगर यदि फिर भी आपको समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। अगर आपको इस प्रकार जो हमारा एग्जाम्पल समझाने का मेथड समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।